तो इस div के नीचे फिर से हमें एक div लेना है जो कि हमारे टोस्ट के लिए होगा। ID भी हम इसे टोस्ट ही देंगे और क्लास देंगे फिक्स्ड, बॉटम 28। साथ ही साथ अगर मीडियम स्क्रीन पर हो तो उसका बॉटम जो होगा वो होगा 5, राइट 5, BG वो हम देंगे ग्रीन 500, टेक्स्ट होगा वाइट, पैडिंग फ्रॉम वाइट टू पैडिंग फ्रॉम X 5, राउंडेड LG, शैडो LG होगा LG, एंड जो शैडो वो होगी लार्ज, ओपेसिटी कर देंगे हम इसकी 0, फिलहाल के लिए इसे 0 नहीं देंगे। एंड पॉइंटर जो होगा वो होगा इवेंट्स नन, ट्रांसफॉर्म, ट्रांसलेट, वाईफाई एंड जी जो होगा वो होगा 50। तो अब हम इसकी ओपेसिटी जो है वो कर देते 0। बाद में जैसे हम जावास्क्रिप्ट लिखेंगे तो इसे हम उसके हिसाब से ओपेसिटी जो है इसकी बढ़ा देंगे। और यहाँ पर एक ऑडियो ट्रैक होगा, ऑडियो टैग होगा जहाँ पर हम आईडी देंगे ऑडियो प्लेयर नाम से और क्लास बाय डिफ़ॉल्ट होगा हिडन। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगी, एक हमारे डिफ़ॉल्ट एल्बम आर्ट का जो SVG है वो यहाँ पर कुछ इस तरीके से डाल दूँगी। तो बस हमारा यहाँ पर सारी की सारी जो HTML थी हमने वो सारी यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। अब बारी हमारी CSS एंड जावास्क्रिप्ट लिखने की, तो वो सारी CSS एंड जावास्क्रिप्ट वो हम यहाँ पर लिखेंगे। तो क्योंकि हमने सारी की सारी हमारी जो भी HTML थी वो यहाँ पर कंप्लीट कर दी है। सो अब हमें यहाँ पर लेना है स्क्रिप्ट टैग, क्योंकि हमें यहाँ से हमारी जो जावास्क्रिप्ट है वो स्टार्ट करेंगे, जिसका टाइप मैं लिखूँगी मॉड्यूल। और जब भी हम जावास्क्रिप्ट लिखते हैं HTML CSS के प्रोजेक्ट में, तो सबसे पहले जो काम होता है वो होता है हमारे टर्म एलिमेंट सेट करना, क्योंकि हमने यहाँ पर बहुत सारी आईडीज़ जो है वो यहाँ पर डिफ़ाइन की है, क्योंकि हमें उसे बाद में फंक्शनलिटी देनी थी इसलिए। तो वो जो आईडीज़ है वो हम डायरेक्टली नहीं ले सकते, उसे हमें हमारे एक स्पेसिफिक जो वेरिएबल्स है उसमें स्टोर करके फिर हम ले सकते हैं, जिससे हम डॉम एलिमेंट्स के हेल्प से लेंगे। जिससे कि जो फर्स्ट आईडी होगी हमारी वो होगी साइड बार। तो मैं नीचे जाऊंगी एंड साइड बार के लिए यहाँ पर लिखूंगी कॉन्स्ट साइड बार इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी साइड बार। तो इसी तरीके से हमें हमारे सारे जो भी हमने ऊपर सारी की सारी जो आईडीज़ डिफाइन की है वो सारी आईडीज़ हमें यहाँ पर लेनी है। तो मैं क्या कर लेती हूँ, वो सारी की सारी आईडी जल्दी से लिख कर आती हूँ ताकि आप बाद में दे सकें। जल्दी से लिख कर आती हूँ और उसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी, तो आप वहाँ से सिंपली कॉपी करके लिख लेना, हमारा टाइम बच जाएगा उतना ही। तो ये सारे के सारे डॉम एलिमेंट जो है वो यहाँ पर मैंने लिख दिए, जो कि हमारे आईडी के हिसाब से मैंने सॉर्ट आउट कर दिए। और अब ये आपको जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप सिंपली वहाँ से कॉपी करके पेस्ट कर लेना। और यहाँ पर हमें हमारे कुछ ग्लोबल स्टेट्स जो है वो डिफाइन करने, ग्लोबल वेरिएबल से अच्छा हम इसे ग्लोबल स्टेट्स बोले, जो कि हम ओवरऑल द ऐप हमारे यूज़ करने वाले हैं, जिसमें हम लेंगे कुछ ग्लोबल स्टेट, जैसे कि सम एरेज फॉर आवर व्यू सॉन्ग्स, प्लेलिस्ट, फेवरेट्स एंड म्यूज़िक लाइब्रेरी, उसके लिए। तो ये जो है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, सिंपली आप वहाँ से ले लेना, क्योंकि सिर्फ हम ग्लोबल स्टेट्स ही डिफाइन करें वैसा कुछ उसमें है नहीं, तो आप उसे ले सकते हो डिस्क्रिप्शन से। और अब हम हमारी एक्चुअल में जो भी फंक्शनैलिटी है वो लिखना स्टार्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर हमारा जो फंक्शन है वो अब बनाएंगे, जो कि हमारा फर्स्ट तो हम हमारी जो भी सॉन्ग लिस्ट है वो रेंडर करेंगे। तो फर्स्ट हम फंक्शन बनाएंगे जो होगा हमारा फंक्शन रेंडर सॉन्ग लिस्ट। तो यहाँ पर मैं लिखूँगी फंक्शन और उसे हम नाम देंगे रेंडर सॉन्ग लिस्ट। और अब हम इसे लिखना स्टार्ट कर सकते हैं, जहाँ पर फर्स्टली हमें क्या करना है, सॉन्ग लिस्ट EL डॉट इनर HTML इज इक्वल टू ब्लैंक, ये तो हमने कर दिया। और जो सॉन्ग लिस्ट EL है ना वो यहाँ पर है, जो कि सॉन्ग लिस्ट हमने आईडी दी थी उसकी।
और उसके बाद हमने यहाँ पर जो HTML है वो तो यहाँ पर इनिशियलाइज़ कर दी। अब उसी के साथ साथ जो इनिशियलाइज मैसेज डॉट EL है उसका स्टाइल डॉट डिस्प्ले डॉट करना है हमें नन। अब अगर इफ़ करंट व्यू सॉन्ग्स की लेंथ अगर इक्वल टू 0 हो तो हमें क्या करना है, वहाँ पर हम एक वेरिएबल लेंगे लेट मैसेज इज़ इक्वल टू, वहाँ पर हम एक मैसेज देंगे नो सॉन्ग्स टू डिस्प्ले। एंड देन उसी के बाद इफ़ करंट व्यू अगर इज़ इक्वल टू लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी यानी कि हम अगर लाइब्रेरी में हमारे सॉन्ग्स दिख रहे तो वहाँ पर मैसेज होगा नो सॉन्ग्स फाउंड इन द सेलेक्टेड फोल्डर। और अगर वही अगर हम अगर हमारी सॉन्ग हम प्लेलिस्ट में देख रहे हैं तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, इसी को कॉपी कर लूँगी, यहाँ पर कर दूँगी पेस्ट। सिंपली हमें यहाँ पर क्या करना है, प्लेलिस्ट लिखना है, प्लेलिस्ट। और ये जो मैसेज है ये हम चेंज करेंगे और यहाँ पर मैं लिख दूँगी दिस प्लेलिस्ट इज़ एम्प्टी और इट्स सॉन्ग्स aren't in the library। तो यहाँ पर हम जो एक प्रॉपर मैसेज है वो दे देंगे। एंड यहाँ पर हमें सिर्फ एल्स इफ़ लिखना है और फिर से हम उसी को पेस्ट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एल्स इफ करंट व्यू अगर हम फेवरेट्स में देख रहे हैं हमारे फेवरेट्स तो वहाँ पर मैसेज होगा कि यू हैवन favorited any song it। एंड लास्टली हम क्या करेंगे, सॉन्गलेस EL इनर HTML, वहाँ पर कुछ HTML लिखेंगे जैसे कि यहाँ पर मैं एक ड्यू टैग लूँगी जहाँ पर एक क्लास लूँगी और उस क्लास के अंदर कुछ स्टाइलिंग होगी जैसे कि हाइटफुल, फ्लेक्स, आइटम सेंटर और जस्टिफाई सेंटर भी। टेक्स्ट ग्रे 400, पैडिंग होगी 4 और टेक्स्ट कर देंगे हम सेंटर और इसी के अंदर एक होगा P टैग जिसमें हम मैसेज देंगे और उसे सिंपली हम रिटर्न कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा जो यहाँ पर हमने जो इफ़ स्टेटमेंट था वो तो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर सिंपली हम क्या करें, अगर हमारे लाइब्रेरी या अगर हमारे ऐप में कोई सॉन्ग ही नहीं है तो सिंपली हम उसके हिसाब से वहाँ पर जो मैसेज है वो शो करेंगे। और यहाँ पर अब हम लिखेंगे करंट व्यू सॉन्ग्स डॉट फॉर ईच, जहाँ पर होगा फाइल नेम एज एन आर्ग्यूमेंट। फर्स्टली यहाँ पर मैं लिखूँगी कांस्ट जो सॉन्ग डेटा है, सॉन्ग डेटा इज इक्वल टू क्या, म्यूज़िक लाइब्रेरी डॉट गेट फाइल नेम। एंड यहाँ पर हम चेक करेंगे इफ़ नॉट ऑफ सॉन्ग डेटा, देन क्या करो सिंपली रिटर्न कर दो। आई थिंक हमने यहाँ पर तो हमें यहाँ पर कुछ इस तरीके से करना है। एंड देन यहाँ पर हमने वैलिडिटी तो कर ली। अब यहाँ पर मैं लिखूँगी कांस्ट फाइल इज इक्वल टू क्या, सॉन्ग डेटा। एंड अब यहाँ पर हमें एक ड्यू क्रिएट करना होगा। फर्स्टली हम ड्यू क्रिएट करेंगे एंड देन उसी के बाद में वहाँ पर हम कुछ HTML लिखेंगे जैसे कि हमारे सॉन्ग लोड होंगे तो सॉन्ग लोड होने के बाद उसके लिए हम स्टाइलिंग देंगे। तो मैं यहाँ क्या कर लेती हूँ, कांस्ट जो स्टाइलिंग है वो हमें लिस्ट में चाहिए, इसके लिए लिस्ट, लेकिन ये एक ड्यू होगा। एंड कांस्ट इज प्लेइंग इज इक्वल टू करंट प्लेइंग फाइल, अगर इज इक्वल टू फाइल डॉट नेम है ये। और ये जो हम यहाँ पर वेरिएबल्स बना रहे हैं वो बाद में हम जब HTML लिखेंगे इस सॉन्ग्स के लिए तब हम यूज़ करने वाले। एंड लिस्ट डॉट क्लास नेम इज इक्वल टू वो होगी सॉन्ग आइटम पैडिंग 3 मीडियम स्क्रीन पर वो हम रखेंगे पैडिंग इज इक्वल टू 4, फ्लेक्स आइटम्स सेंटर जस्टिफाई बिटवीन, कर्सर वो हम रखेंगे पॉइंटर।
एंड ट्रांजिशन होगा ऑल। उसके बाद इज प्लेइंग है तो जो यहाँ पर हम लिखेंगे प्लेइंग वरना एक एम्प्टी एरे होगा। तो ये कुछ हम इस तरीके से कर सकते हैं और यहाँ पर हम इसे क्लोज कर देंगे तो ये भी हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, हमारे जो टाइटल है वो कैसे सेट करने हैं वो लिखना है। तो कॉन्स्ट टाइटल जो होगा हमारे सॉन्ग्स के वो सेट हो गए, हमारे जो भी फाइल नेम है उसी से, लेकिन वो हम क्या करेंगे रिप्लेस करेंगे क्योंकि अगर कोई बड़ा नेम हो तो उसके लिए। एंड यहाँ पर हम एक, इसे आप डायरेक्टली कॉपी कर सकते हैं या फिर ChatGPT से भी आप पूछ लेंगे तो हो जाएगा। आई थिंक हमें प्लस यहाँ पर लिखना है और डॉलर, ये कुछ इस तरीके से हमने हमारे टाइटल को सेट करना है कि हम हमारे सॉन्ग्स के जो टाइटल्स है वो कहाँ से लेंगे, कैसे लेंगे। एंड या इसके बाद कॉन्स्ट आर्टिस्ट जो कि हम एक लोकल फाइल रखेंगे। अब यहाँ पर हम हमारी सॉन्ग के जो भी आर्टिस्ट है वो तो नहीं लेने वाले, इसके लिए वो एक लोकल फाइल होगी। एंड कॉन्स्ट इज़ फेवरेटेड इज इक्वल टू फेवरेट्स इंक्लूड्स फाइल नेम। तो यहाँ पर हमने ये तो कर दिया। अब हमें हमारी जो भी HTML है इसकी वो लिखनी है। तो वो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर सिंपली हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे लेट एक्शन बटन। अब तक हमने हमारी HTML जो है एक्चुअल में वो स्टार्ट नहीं की, लेकिन उससे पहले हम हमारे जो एक्शंस बटन है उनके लिए यहाँ पर जो भी SVGs हमें चाहिए वो यहाँ पर देंगे। तो वो क्या कर लेती हूँ मैं जल्दी से, वो सारे SVGs एंड एक बटन हमें सिंपली यहाँ पर क्रिएट करना है। तो वो मैं लिख कर आती हूँ। तो यहाँ पर हमने एक्शन बटन लेट एक्शन इज इक्वल टू क्या किया, एक बटन क्रिएट किया जहाँ पर हमने उसे थोड़ी सी स्टाइलिंग दे दी। एंड इज फेवरेट हो तो उसका जो टेक्स्ट है वो जो कलर है वो चेंज होगा। एंड उसके साथ साथ यहाँ पर एक SVG होगी हमारे फेवरेट्स के लिए। एंड उसके साथ एक और बटन यहाँ पर देंगे जो कि होगा ऐड टू प्लेलिस्ट के लिए। तो ये हमने कर दिया। और इसके नीचे अगर यहाँ पर हम एक इफ़ स्टेटमेंट डाल सकते हैं जहाँ पर हम लिखेंगे अगर हमारा जो करंट व्यू है अगर वो है प्लेलिस्ट, तो हमारा जो एक्शन बटन है ना उसकी स्टाइलिंग हम चेंज कर सकते हैं। तो वो स्टाइलिंग हम चेंज करेंगे कुछ इस तरीके से। सिंपली यहाँ पर भी हमने एक बटन दे दिया है, जहाँ पर हमने ऐड बटन दिया था वहाँ पर हमने उसे ही चेंज करके रिमूव बटन दे दिया क्योंकि ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट में है। तो अगर हमें प्लेलिस्ट से रिमूव करना होगा तो यहाँ पर वो दिखेगा। एंड अब हम हमारी HTML यहाँ पर लिखेंगे जो कि एक लिस्ट डॉट इनर HTML जो कि हमने ऊपर बनाया था वेरिएबल डॉट इनर HTML इज इक्वल टू, जहाँ पर हम क्या करेंगे एक ड्यू लेंगे जिसका क्लास होगा फ्लेक्स, आइटम्स होंगे सेंटर, कैप ऑफ आइटम्स होंगे सेंटर, देन जो स्पेस होगा वो होगा स्पेस x3, मीडियम स्क्रीन पर होगा स्पेस x4 एंड ओवरफ्लो वो हम कर देंगे हिडन। अब इसके अंदर एक और ड्यू लेंगे जहाँ पर हम उसे नाम देंगे क्लास आर्ट एल्बम आर्ट प्लेस होल्डर। विड्थ हम रखेंगे 10, हाइट भी रख देंगे 10। उसके साथ साथ होगा राउंडेड, मीडियम, फ्लेक्स, श्रिंक, 0, फ्लेक्स आइटम सेंटर एंड जस्टिफाई सेंटर भी। ग्रेट। एंड इसी ड्यू के अंदर हमें क्या करना है, हमारे कुछ जो वैल्यूज़ है वो देनी है जो कि होगी डिफ़ॉल्ट एल्बम आर्ट। और इस ड्यू को हम यहाँ पर कर देंगे क्लोज। इसके नीचे एक और ड्यू लेंगे जिसका क्लास होगा ओवरफ्लो हिडन। और ये इस ड्यू के अंदर हम एक पैराग्राफ टैग लेंगे जहाँ पर क्लास हम देंगे फॉन्ट मीडियम एंड ट्रंकेट, जहाँ पर हम हमारे जो टाइटल है वो दिखाएंगे सॉन्ग का। और इस पी टैग को क्लोज करके उसके बाद आर्टिस्ट का नेम दिखाएंगे और उसे भी हम कर देंगे क्लोज। इस दो ड्यू के नीचे ही हमें क्या करना है, एक और ड्यू लेना है जहाँ पर हम हमारे एक्शंस बटन जो है वो दिखा सके। तो फ्लेक्स आइटम सेंटर, गैप ऑफ 1, फ्लेक्स श्रिंक 0 एंड इस ड्यू के अंदर होगा हमारा एक्शन बटन।
ग्रेट। तो हमने यहाँ पर हमारे जो एक्शन बटन है वो दे दिया। एक्शन बटन यानी कि जो हमने यहाँ पर क्रिएट किया था वही वाला एक्शन बटन, जहाँ पर हम हमारे जो फेवरेट्स एंड ऐड टू प्लेलिस्ट के जो बटन्स हैं वो दिखाएंगे।